हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड एरे का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी है जो सॉर्टेड ऑर्डर में है। और हमें करना क्या है, हमें एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें इन सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर हो और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो जैसे कि ये हमारे पास एरे है, ये मेरी एरे है, ठीक है। मैं इन सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देता हूँ जल्दी से। 25, 16, 9, 0, 4, ठीक है। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स मिल गए मुझे। अब मुझे क्या करना है, इसको बस सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है यहाँ पे। 0, 4, 9, 16 और 25। अच्छा, तो इस तरीके से कुछ मेरी आंसर एरे बनेगी और मुझे क्या करना है, इस आंसर एरे को रिटर्न करना है। सभी एलिमेंट्स को स्क्वायर करो और बस सॉर्टेड ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को डाल के भेज दो। कुछ यही काम करना है हमें। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर सॉर्ट किया और बस भेज दिया। अच्छा, अगर आप इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, बिग ऑफ एन के अंदर ये सोल्यूशन बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें जो हमने अभी किया, तो स्क्वायर करने में हमें कुछ ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, सॉर्ट करने में एन लॉग एन टाइम लगेगा। अब अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस जगह इस पूरे ऑपरेशन की क्या बन रही होगी, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। मगर हमें सोल्यूशन तो सिर्फ एन में चाहिए, तो हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। और वो तरीका क्या हो सकता है, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये है मेरी एरे, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो अब मैं सपोज करता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे आंसर एरे बनेगी यहाँ पे, जहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर होके वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, उसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला नंबर होगा, लास्ट वाला, क्योंकि ये आंसर एरे भी सॉर्टेड है, राइट। ये वाला जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ, ये मेरी अगर आंसर एरे में स्क्वायर ऑफ नंबर है और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो मोस्ट पॉजिटिव या फिर मोस्ट नेगेटिव नंबर का ही स्क्वायर होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी एरे है, ठीक है। इसका मोस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -5, मोस्ट पॉजिटिव 2। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 25 और 4, और 25 और 4 ही मेरा लार्जेस्ट बन सकता है। अब आपको शायद इस बात पे यकीन नहीं होगा, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा मोस्ट नेगेटिव है -3 और मोस्ट पॉजिटिव है 10। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 9 और ये आएगा 100, और जो मेरा लार्जेस्ट यहाँ पे स्टोर होगा वो होगा 100। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ -10 था, यहाँ पे 3 था। अब यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, और यहाँ आएगा 9। अभी भी आंसर वही आएगा। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो किससे बन रहा होगा, या तो मोस्ट पॉजिटिव या तो मोस्ट नेगेटिव। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करके ओ ऑफ एन के अंदर अपना सोल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मेरी जो एरे है ये, उसमें मैं क्या करूँगा, दो पॉइंटर्स बिठा दूंगा, आई और जे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज़ बनाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और जो भी बड़ी होगी वैल्यू वो आगे आ जाएगी।
ये दोनों आपस में फाइट करेंगे, जो बड़ा होगा वो जीतेगा, और जीतने वाला आंसर के अंदर आ जाएगा। इसको हम शो करते हैं के से। चलो के पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइट इनकी। तो मोस्ट यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू 1 जो आई से बनेगी वो क्या बनेगी। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। V1 V2, ठीक है। यहाँ बनेगी 25 और यहाँ बनेगी 4। 25 बड़ा है तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, ये वाले जीत चुका तो ये आगे चले जाएगा। अब हर नंबर को एक बार जीतना है तो इसलिए मैं आगे बढ़ा दूंगा आई को। अब क्या होगा, ये वाला तो फिल हो चुका। मेरा के क्या बोलेगा, मेरा के बोलेगा कि ये तो मैं भर चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब -4 और जे की फाइट होने वाली है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 2 का कितना होगा 4। कौन जीता, फिर से 16 जीत गया। तो सेम चीज होगी, 16 जीता, 16 यहाँ आ जाएगा और फिर आई आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ जो के था वो भी आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया आगे। अच्छा अब है 9 की और 4 की। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। कौन जीता, 9 जीत गया। 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, आई फिर से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और के भी हमारा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अब यहाँ तो फिल हो चुका। अब है 0 की और 4 की बारी बारी। फिर से 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। कौन जीता, 4 जीत जाएगा। और बस फिर क्या होगा, जे जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इस बार के भी आगे बढ़ेगा। अब लास्ट एलिमेंट बचा है। अब 0 है यहाँ पे, 0 और 0 की फाइट है, यानी कि खुद से खुद की फाइट है। कौन जीतेगा, खुद ही 0 जीत जाएगा। तो बस हो गया काम। और अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जे है आगे बढ़ जाएगा। अब सिचुएशन आ गई कि सारे के सारे लोगों, ये सारे के सारे एलिमेंट्स थे वो आपस में लड़ चुके हैं। अब लड़ चुके हैं तो बस कहानी ख़त्म। और हमारी आंसर एरे फिल हो चुकी है। तो बस इस आंसर एरे को कर दो रिटर्न। तो बस इतना छोटा सा काम ही करना है हमें। आई और जे को प्लेस करना है। आई को इनिशियली इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे, यानी कि 0 इंडेक्स पे। और जे को हम प्लेस करेंगे n-1 इंडेक्स पे। यहाँ n का मतलब है साइज ऑफ एरे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। हमारे के को हम प्लेस करेंगे राइट मोस्ट एरिया पे, यानी कि साइज -1 पे। और बस एक एक करके फाइट कराएंगे, जो जीता वो सिकंदर और वो चले जाएगा आंसर में। तो बस इतना सही कोड करना है हमें। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक n, क्योंकि हम साइज ऑफ नंबर नम्स एरे बहुत बार ले रहे हैं तो हम n ही बना देते हैं। नम्स डॉट साइज हो गया बस। और अब हमें चाहिए एक आंसर एरे। सो वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ये कितने साइज की होनी चाहिए, n साइज की होनी चाहिए, ठीक है। अब आई जे और के वेक्टर चाहिए। आई 0 पे होगा, जे होगा n-1 पे, और के भी होगा n-1 पे। मगर के आंसर एरे पे काम करेगा और जे नम्स एरे पे, ठीक है। अब लगाते हैं एक छोटा सा वाइल लूप, इसमें i < जे तक चलेगा।
ठीक है, अब हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। v1 जो था आई वाले एलिमेंट का स्क्वायर, नम्स आई स्टार नम्स आई, ठीक है। और बस अब जे वाले का स्क्वायर चाहिए था हमें, जेथ एलिमेंट का, तो हम वही करेंगे जे, और ये है v2। अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो जाएगा आंसर एरे के अंदर, ठीक है। इफ v1 ग्रेटर देन v2, यानी कि v1 बड़ा है, तो क्या होगा, आंसर ऑफ k में कौन चले जाएगा, चले जाएगा v1। और फिर क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि v2 बड़ा है तो v2 चले जाएगा आंसर ऑफ k में। और i प्लस प्लस की जगह j पीछे बढ़ रहा होगा, और k हर बारी फिल हो रहा है तो k माइनस माइनस ही रहेगा। और आखिर में हमें आंसर एरे रिटर्न करनी है, तो रिटर्न कर देते हैं। तो बस हो गया इतना सा कोड। अब रन भी करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है हमारे सैम्पल टेस्ट केस के लिए। अब सबमिट मारते हैं इसको। तो हमें फुल मार्क्स मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा कोड है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अब थोड़ा यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लें क्या। तो आपने अगर मेरा ड्राई रन देखा होगा तो गिने कितनी बार चलाइए, एक बार, फिर दूसरे कलर से करते हैं इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। मेरा लूप जो चला वो कुछ पांच बार ही चला है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट गिनेंगे तो वो भी पांच ही हैं। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोलूँ इसकी क्या है, तो वो ओ ऑफ एन ही है जिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मुझे काम करना था। और रही बात साइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ की नहीं है। बस मैंने आंसर एरे के लिए स्पेस बनाई है क्योंकि हमें यही बोला गया था। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था। आई और जे पॉइंटर का खेल था बस यहाँ पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।